चैप्टर 2 ईगो इज नॉट द एनिमी। तुम्हें हमेशा बताया गया ईगो छोड़ दो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अगर तुमने ईगो पूरी तरह छोड़ दिया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या। सोचो, अगर तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं, अगर तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि तुम जीत रहे हो या हार रहे हो, अगर तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि तुम आगे बढ़ रहे हो या नहीं, तो तुम उठोगे क्यों। ईगो वो आवाज है जो कहती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। ईगो वो आग है जो कहती है मैं और कर सकता हूं। समस्या ईगो नहीं है, समस्या है कि लोग ईगो को समझते नहीं। लोग ईगो को दो एक्सट्रीम्स में देखते हैं, या तो पूरी तरह दबा दो या पूरी तरह छोड़ दो। दोनों गलत हैं। अगर तुम ईगो दबा दोगे तुम दूसरों की इच्छा पर जीने लगोगे। अगर तुम ईगो को अनकंट्रोल्ड छोड़ दोगे तुम रिश्ते, अवसर और संतुलन खो दोगे। लेकिन अगर तुम ईगो को ट्रेन करोगे वो तुम्हारा वेपन बन जाएगा। ईगो दुश्मन नहीं है, अनट्रेन्ड ईगो दुश्मन है। जैसे जंगली घोड़ा, अगर उसे खुला छोड़ दो वो गिरा देगा, अगर उसे बांध दो वो बेकार हो जाएगा, अगर उसे ट्रेन करो वो तुम्हें जीत तक ले जाएगा। समझ रहे हो? वीक लोग ईगो से डरते हैं क्योंकि उनके पास उसे संभालने की कैपेसिटी नहीं होती। स्ट्रांग लोग ईगो को शेप करते हैं। ईगो का सही रूप है सेल्फ रिस्पेक्ट, गलत रूप है सेल्फ ऑब्सेशन। सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाऊंगा। सेल्फ ऑब्सेशन कहता है मैं कभी गलत नहीं हो सकता। फर्क सटल है लेकिन असर लाइफ बदल देता है। याद रखो, ईगो को डिस्ट्रॉय मत करो, ईगो को डिसिप्लिन दो। अगर तुम हर क्रिटिसिज्म से टूट जाते हो तुम्हारा ईगो कमजोर है। अगर तुम हर क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर देते हो तुम्हारा ईगो अंधा है। स्ट्रांग ईगो क्या करता है? वो सुनता है, एनालाइज करता है, जो सच है उसे रखता है, बाकी को डिस्कार्ड करता है। ये मैच्योरिटी है। दुनिया में जो लोग डोमिनेट करते हैं उनका ईगो बैलेंस्ड होता है। उन्हें पता है वो कौन है। उन्हें वैलिडेशन की भीख नहीं चाहिए, उन्हें अप्रूवल की एडिक्शन नहीं होती। और यही असली पावर है। अप्रूवल का भूखा इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर को अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर तुम्हारा ईगो दूसरों की राय पर डिपेंड करता है तो तुम कंट्रोल्ड हो, लेकिन अगर तुम्हारा ईगो इंटरनली एंकर्ड है तो तुम स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी ही डोमिनेंस की जड़ है। एक ब्रूटल सच सुनो, लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो। अगर तुम बाउंड्रीज नहीं रखते लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम हर बार चलो कोई बात नहीं कहते हो लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। हेल्दी ईगो बाउंड्रीज बनाता है। वो कहता है ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं है। वीक ईगो कॉम्प्रोमाइज करता रहता है। स्ट्रांग ईगो स्टैंडर्ड सेट करता है, और स्टैंडर्ड्स अनकंफर्टेबल होते हैं। लोग तुम्हें एरोगेंट कहेंगे, तुम्हें ईगोइस्टिक कहेंगे, तुम्हें सेल्फिश कहेंगे। लेकिन सुनो, जब तुम ग्रो कर रहे होते हो तो एवरेज लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ उनकी स्टैग्नेशन एक्सपोज करता है। इसलिए ईगो से मत डरो, उस वर्जन से डरो जो खुद को कम समझकर जी रहा है, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट इंसान अपनी पोटेंशियल का गला घोंट देता है और ओवर कॉन्फिडेंट इंसान अपनी क्रेडिबिलिटी का। बैलेंस रेयर है और रेयरिटी ही वैल्यू बनाती है। तुम्हें ऐसा ईगो चाहिए जो साइलेंट हो लेकिन पावरफुल हो, जो प्रूव करने की कोशिश न करे लेकिन परफॉर्म करे, जो लाउड ना हो लेकिन अनडिनायबल हो। याद रखो, ईगो का सही इस्तेमाल तुम्हें डेंजरस बनाता है। डेंजरस मतलब वायलेंट नहीं, डेंजरस मतलब अनशेकेबल। तुम्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तुम गिल्ट से कंट्रोल नहीं होते, तुम कंपैरिजन में नहीं जलते, तुम फोकस्ड रहते हो, और फोकस ही एज है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। बहुत लोग ईगो के नाम पर इनसिक्योरिटी को जस्टिफाई करते हैं। वो लाउड होते हैं, शो ऑफ करते हैं, हर समय वैलिडेशन ढूंढते हैं। वो ईगो नहीं है, वो फियर है। रियल ईगो शांत होता है, जैसे शेर,
उसे अनाउंस नहीं करना पड़ता कि वो जंगल का राजा है। प्रेजेंस काफी होती है। तुम्हें वो प्रेजेंस बनानी है, और प्रेजेंस आती है सेल्फ वर्क से, स्किल से, डिसिप्लिन से, रिजल्ट से। एम्प्टी ईगो फ्रेजाइल होता है, अर्न्ड ईगो सॉलिड होता है। इसलिए अगर तुम्हारा ईगो अभी फ्रेजाइल है, उसे इन्फ्लेट मत करो, उसे बिल्ड करो, वर्क करो, इंप्रूव करो, विन करो। फिर देखो, तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूम खुद नोटिस करेगा। याद रखो, ईगो दुश्मन नहीं है, इग्नोरेंस दुश्मन है। ईगो को समझो, ट्रेन करो, कंट्रोल करो, क्योंकि अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया, ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। और जब ईगो तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम रिएक्शन में जीते हो। जब तुम ईगो को कंट्रोल करते हो, तुम इंटेंशन में जीते हो, और इंटेंशन ही मास्टरी है।